Hello students, how are you? I hope you all are well, and many congratulations to you that you are getting promotion in the next sem by university very soon. And I have been appointed for the subject IC engine, that is internal combustion engine, and we will study it with complete joy and we will enjoy the subject. Okay, so your subject name is IC engine, that is internal combustion engine. तो इंटरनल कम्बशन इंजन होता क्या है, ये जानने के पहले हमको ये पता करना है, ये जानना है कि इंजन्स क्या होते हैं. ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ. दैट इंजन्स आर द मशीन्स, सिंपली द मशीन्स which convert the chemical energy of the fuel into heat energy, and further the heat energy is converted to the mechanical work. तो जो इंजन्स होते हैं, इंजन्स वो मशीन्स होती हैं जो किसी ईंधन की, फ्यूल की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके और फिर इस हीट एनर्जी को आगे जाकर मीन्स प्रोसेस करके मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं. ये इंजन्स होते हैं. अब इंजन्स दो तरीके से कैटेगराइज होते हैं. हीट इंजन्स दो तरीके से कैटेगराइज होते हैं. एक तो इंटरनल कंबशन इंजन आईसी इंजन, और दूसरा एक्सटर्नल कंबशन इंजन दैट इज़ ईसी इंजन. आईसी इंजन एंड ईसी इंजन. और हमको अभी एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग बात करेंगे आईसी इंजन इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में. फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में दे देता हूँ कि ये होते क्या हैं. एक्सटर्नल कंबशन इंजन का मतलब हो जाता है कि वो इंजन्स जिनके अंदर कंबशन ना होकर वो कंबशन इंजन के बाहर होता है. जो फ्यूल का कंबशन होता है, जो फ्यूल जलता है, कंबशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम फ्यूल को जलाते हैं. ठीक है, तो वो जो कंबशन है, वो जो प्रोसेस है फ्यूल कंबशन की, वो प्रोसेस इंजन के अंदर ना होके इंजन के बाहर होती है. तो ऐसे इंजन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन. और ये जो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, इसके अंदर जो फ्यूल का जो कंबशन होता है, वो कंबशन हमारा जो है इंजन सिलेंडर के अंदर होता है. एक्सटर्नली फायर्ड नहीं होते, ये इंटरनल फायर्ड सिलेंडर होते हैं. और जो भी फ्यूल होता है हमारा, वो इंटरनली जो है कंबशन होता है, उस फ्यूल का पावर डेवलप होती है और हम उस पावर को यूज़ करते हैं. ठीक है, अब ये जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, ये इंजन हमने अपनी डेली लाइफ में देख रखे हैं. हम लोग जो व्हीकल यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग 2 व्हीलर यूज़ करते हैं, ठीक है, 4 व्हीलर्स यूज़ करते हैं, या और भी जो है बड़े व्हीकल्स होते हैं, जैसे आपके ट्रक्स हैं, बसेस हैं. ठीक है, तो ये जो इंजन्स हैं, ये सारे के सारे इंटरनल कंबशन इंजन को यूज़ करते हैं. आपके जो बाइक के अंदर एक्टिवा, या फिर आप किसी और तरीके की बाइक जो आप चलाते हैं, या कार जो है आप वो कार ड्राइव करते हैं, तो आपने कभी देखा है कि आपने फ्यूल को जो है एक टैंक में फिल किया, फ्यूल टैंक में, और फ्यूल जब बर्न होता है, क्या वो हमारी गाड़ी के इंजन के बाहर आपने बर्न होते हुए देखा है? नहीं देखा. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गाड़ी में जो इंजन लगा हुआ है, वो इंजन हमारा इंटरनल कंबशन इंजन है. अब एक्सटर्नल कंबशन इंजन को हम पहले कहाँ यूज़ किया करते थे? जो हमारे स्टीम इंजन्स होते थे, रेलवे में यूज़ करते थे. स्टीम इंजन में क्या होता था कि जो मेन इंजन था, उस इंजन असेंबली के अलावा हम लोग बाहर कहीं थोड़ी सी दूरी पर इंजन असेंबली के जो अपना फ्यूल था, चाहे वो कोल हो, वुड हो, जो भी हो, ठीक है, अपन लोग कोल यूज़ करते थे, तो उसको बर्न किया जाता था. वहाँ से हम जो स्टीम थी वो अपने इंजन के अंदर लेकर आते थे पिस्टन सिलेंडर के लिए, और फिर पिस्टन सिलेंडर को पावर मिलती थी और हमारा रेलवे इंजन मूव करता था. तो ये प्रोसेस एक्सटर्नल कंबशन इंजन की हुआ करती थी. अब हम देखते हैं कि हमको अपने
जो आईसी इंजन सब्जेक्ट है इसमें हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड अपन लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। यह पढ़ना क्या मैंने आपको बता भी दिया अभी कि इंजन क्या होते हैं। एक्चुअली हीट इंजन्स बोला जाता है। ठीक है, ये वो मशीन होती है जो किसी भी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है और फिर इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देती है। अब इस मैकेनिकल वर्क को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो मैकेनिकल वर्क को जो हम यूज़ करते हैं वो डायनेमो को रोटेट करने में करते हैं यूज़। अगर हमको इस मैकेनिकल वर्क को ऑटोमोबाइल में लेकर जाना है, इस इंजन को हमने ऑटोमोबाइल में लगा रखा है, व्हीकल में लगा रखा है, तो हमारा व्हीकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे इसके अलग अलग एप्लीकेशंस है कि हमको यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंजन डिटेल्स। इंजन के जो नोमेनक्लेचर होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन की जो टर्मिनोलॉजी है, हम लोग वो पढ़ेंगे, आईसी इंजन की टर्मिनोलॉजी। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑटो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ये जो आपके इंजन्स होते हैं ये दो तरीके से और कैटेगराइज होते हैं, बाइफर्केट होते हैं। आईसी इंजन भी दो तरीके से बाइफर्केट होता है। एक तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन। तो ये जो पर्टिकुलर पेट्रोल इंजन होता है, हम इस पेट्रोल इंजन को बोलते हैं ऑटो साइकिल पर, क्योंकि ये डिपेंड होता है इसलिए हम इसको ऑटो इंजन भी बोलते हैं। ये जो OTTO ऑटो, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इन्वेंशन किया था पेट्रोल इंजन का, इसलिए इनके नाम पर ही इस इंजन को जानते हैं, समझते हैं। ऑटो इंजन, ऑटो साइकिल पर बेस इंजन, हम इसको नाम दे देते हैं। हम इसको जो हमारा पेट्रोल इंजन है इसको हम SI इंजन भी बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन। इस इंजन के अंदर जो कंबशन होता है वो स्पार्क की मदद से होता है, स्पार्क प्लग की मदद से होता है, इसलिए हम इसको SI इंजन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन पॉइंट्स को। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझको टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। फिर ऑटो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बाद हम पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। अब ये जो डीजल इंजन होता है इसी को ही हम बोलते हैं CI इंजन। जैसे पेट्रोल इंजन को बोलते हैं SI इंजन, तो डीजल इंजन को बोलते हैं CI इंजन, दैट इज़ कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो SI इंजन के अंदर तो क्या होता है कि जो फ्यूल का इग्निशन होता है वो स्पार्क प्लग के द्वारा जनरेटेड स्पार्क की हेल्प से होता है। और CI इंजन के अंदर क्या होता है कि जो एयर होती है उसको हम कंप्रेस करते हैं और उसको इतना कंप्रेस किया जाता है कि टेम्परेचर जो है एयर का वो बढ़ जाता है और फिर स्पार्क प्लग की जगह पर वहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर होता है जो कि फ्यूल को स्प्रे करता है। ठीक है, हाईली प्रेशराइज्ड और जो हाई टेम्परेचर जो कंप्रेस्ड एयर इंजन सिलेंडर के अंदर मौजूद होती है उस पर हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल को स्प्रे करता है और फ्यूल इग्नाइट हो जाता है। ठीक है, तो इंजन में पावर डेवलप होती है, हमारे इंजन को फिर मैकेनिकल वर्क मिल जाता है। इसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। अब जैसे हमने 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर हम 2 स्ट्रोक इंजन भी पढ़ेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। अगर आपको याद हो तो काफ़ी समय पहले जो हमारे फादर हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं, वो लोग जो व्हीकल यूज़ करते थे वो 4 स्ट्रोक नहीं हुआ करते थे, वो 2 स्ट्रोक होते थे। जैसे बजाज सुपर स्कूटर आपने सुना होगा, लैम्ब्रेटा आपने सुना होगा, आपने LML स्कूटर सुना होगा। तो ये जो स्कूटर थे ये सारे के सारे स्कूटर 2 स्ट्रोक साइकिल पर बेस्ड थे। ठीक है, पेट्रोल इंजन थे, SI इंजन थे, बट उसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स थे वो 2 थे। जितनी जो प्रोसेसेस हमारे अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है इंजन की, वो 4 स्ट्रोक में जो हमको मिलता है वो चीज़ हमारी पहले 2 स्ट्रोक में हो जाया करती थी। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन्स। फिर हम 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या अंतर होता है वो स्टडी करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर,
ठीक है, एंड एफिशिएंसीज़ के बारे में, थर्मल एफिशिएंसीज़, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी ही मेन है। हम अपने इंजन से जो चाहते हैं तो वो यही चाहते हैं कि ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट रहे कि हमको हर तरह से जो है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहे। मीन्स आप इसको इकोनॉमिक बोल सकते हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस या इकोनॉमिक ये जो है हम लोगों को रहे, और इसकी जो एफिशिएंसीज़ हो वो इतनी हाई हो कि हम इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमको अच्छी मिले और हम इसका भरपूर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं।